एक बेचारी अबला नारी इस नाजायज बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? हम इसे गिरा दें। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। करना पड़ेगा तुमको। अब शकुन नहीं होने दे सकते हम। उसका पेट में सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, खानदान का वारिस भी है। धोखे से पैदा हुआ बच्चा इस घर का वारिस नहीं बनेगा। जो कली की कोख से जन्मेगा वही इस घर का वारिस होगा। बोरा गए होगा, पहला जना बच्चा वारिस होता है। मैं नहीं मानता उसे वारिस। और दादी प्लीज, आप मुझे ऐसे किसी बात के लिए मजबूर मत कीजिए जो मेरा दिल ना माने। दिल से जिंदगी नहीं चलती है, दुनियादारी सुने हो? रक्षा कीजिए राम जी, यह अनर्थ मत होने दीजिए। अरे यार, क्या हुआ? अरे पानी लेकर आओ। अरे क्यों? जल्दी। अरे पानी लाओ। तुम ठीक हो ना? अरे का ठीक है, सब चौपट हो गया। अरे मंदिर को आग लगा रे, कोनो अपसुकुन है। ये कोनो विपदा का संकेत नहीं है। प्रभु, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, अब पापी है। तू कहीं गौरी हमारे कुल के वारिस को। दादी कुछ नहीं करेगी वो। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्यों? दादी जी सही कह रही है। हमें गौरी को कम नहीं आंकना चाहिए। क्यों? आपको हमारी कसम। हमें गौरी को ये पाप करने से रोकना होगा। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम गौरी को वापस लेकर आएंगे। युग और कली की मदद करना राम जी, ताकि वो गौरी को ये पाप करने से रोक सके। चलिए युग। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछती हूँ, आप इस फैसले को लेकर श्योर तो है ना?
Are you sure, Miss Jhan? Yes, don't worry. सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे आपके घर से कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त आया है आपके साथ? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये पेपर साइन कर दीजिए। गौरी झा के नाम पे तो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। एक बार फिर से चेक कीजिए ना। सॉरी, नहीं है। डॉक्टर सिन्हा, ये कौन है? अभी याद आया, गौरी ने जो रिपोर्ट दिखाई थी उस पे सिटी हॉस्पिटल का स्टैम्प था। वहाँ एक डॉक्टर सिन्हा है, हो सकता है वो वहाँ पर कंसल्ट करने गई हो। हमें जाके देखना चाहिए। लेट्स गो। डरिए मत, ये सब तो बस फॉर्मेलिटीज है। यू आर इन गुड हैंड्स। सिस्टर, ऑपरेशन रूम रेडी है, इन्हें वहां ले जाने की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी, गौरी झा के नाम से कोई एडमिट हुआ है क्या? जी हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही रूम नंबर 101 में। थैंक यू। लॉक्ड है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सिन्हा कहाँ मिलेंगी? वो आज नहीं मिलेंगी, आज उनका ओटी डे है। कहाँ है ऑपरेशन थिएटर? आगे से लेफ्ट। थैंक यू। हमें पता था तुम दोनों इस बच्चे को बचाने जरूर आओगे। ऐसा मत करो गौरी, जो कुछ भी हुआ उस पे इस बेचारे की क्या गलती जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। प्लीज गौरी, मान जाओ ना, ऐसा पाप मत करो। देखो काली, हम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आए तो सब उसे नाजायज कहकर बुलाए। एक सेकेंड, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो फिर छोड़ दो ना अपने पति को। गौरी, यू गौरी, ऐसे धर्म संकट में मत डालो हमें। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी मांग नाजायज है। रियली? तो ये बच्चा भी तो जायज नहीं है, नाजायज ही है ना? मर जाने देते हैं उसे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं गौरी, अपनी जिद में इस मासूम की बलि मत चढ़ा। काली, हम जेल में 3 महीना रहकर आए और वहां से हम कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, इतना जरूर सीख गए कि हम कभी भी
जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हमारी डिमांड्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हम समझौता नहीं करेंगे। हमें बात करने दो इससे। अकेले में पर दादी, बात करने दो, बात करते हैं। दरवाजा बंद कर दो। जी दादी जी बोलिए। उप्स, आई मीन गिड़गिड़ाई। आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम भीख मांगने नहीं आए हैं। मांगा उनसे जाता है जिनका दिल बड़ा हो, जिनका जबान लपलपाता है ना, उनको लालच दिया जाता है। ओह ओके, तो आप क्या ऑफर लाई हैं हमारे लिए? हमारी आधी जायदाद, बच्चा दो, चली जाओ। अपने वारिस की क्या कीमत लगा रहे हैं आप? और रही जायदाद की बात, तो वो तो पूरी की पूरी उसकी हुई ना। आधे की हम क्या करेंगे? 100 एकड़ जमीन है, मायके से हमारे हिस्से आई थी, रख लो। इतना तो हमारे पापा ने आज तक दान दक्षिणा में दे दिया होगा। सीरियसली दादी जी, आपको हमें देखकर लगता है कि हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं? एक बात याद रखिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए। नो बार्गेनिंग, नो कॉम्प्रोमाइजेस। असंभव। हम अपने जीते जी बच्चा गिराने नहीं देंगे। डॉक्टर वहां पे केस कर देंगे। हाँ, अबॉर्शन तो आप रुकवा देंगी दादी जी, पर इस बच्चे को बचा पाएंगे या नहीं ये नहीं पता। एक मिनट, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दादी जी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। जल्दी से डिसाइड कीजिए, शर्त मंजूर है या नहीं? जल्दी। मंजूर है। पहले एक फेंको। हम इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे दादी जी, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी चालाकी की ना, यही नश्तर होगा और गर्दन हमारी होगी। हम वादा करते हैं, तुम ही हमारी बहू बनोगी, लेकिन हमको थोड़ा समय चाहिए। कितना समय? 1 महीना। ओके।
ओका कमरा तैयार है। एकदम चकाचक। याद रखना कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। माँ जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। जब आपने इसको यहाँ सबके सामने बच्चा सौंप कर जाने की बात कही, तब तो इसने मना कर दिया था, साफ मुकर गई थी। तो फिर बंद कमरे में जाकर आपने ऐसा कौन सा मंत्र मारा कि झट से मान गई? चाची जी, हम बच्चे कई बार बड़ों की बात समझ नहीं पाते, पर विचार विमर्श करने के बाद हमें समझ आ जाता है। पर ये कौन सा समझने वाली है? अक्खड़ इसमें भी कम थोड़ी ना है, समझी कि समझाएं? इस पे तो नहीं, पर इसके पेट में जो पल रहा है उसकी खातिर हमें इस पे भरोसा करना पड़ेगा। पर हाँ, इस बार हम सावधान रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं तुम्हें यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए हो। उससे ज्यादा एक भी दिन नहीं। हम याद रखेंगे, हाँ? है ना दादी जी? और सुनो, ये बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से यहाँ पे पनाह मिली, और इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना कि तुम हम लोगों के दिल में जगह बना पाओ। चलो कली। क्यों? तुम ले जाओ को। खाली हमको ही ऐसा लग रहा है क्या कि माँ जी कोई बात छुपा रही है? इस घर में किसके दिमाग में क्या चल रहा है पता लगाना बहुत मुश्किल है। कुछ तो गड़बड़ है जो माँ जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मुझे ही समझाएं। वाओ गौरी छाओ, वाओ, कितनी खातिरदारी हो रही है ना हमारे इस घर में। आखिर सबकी नाक रगड़वा ही दी हमने। बस देखती जाओ कि हम किस तरह से सबको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। दीदी, प्लानिंग बेबी, प्लानिंग। स्टेप 1, सबसे पहले इस बच्चे के लिए युग के दिल में हम प्यार जगाएंगे। स्टेप 2, काली को युग से दूर कर देंगे। एंड स्टेप 3, युग हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। देख लेना ये बच्चा किस तरह से उसकी मां को अपना हक वापस दिलाता है। अपनी मम्मा को उनका हक वापस दिलाओगे ना? डोंट वरी, पापा भी जल्द ही तुम्हें प्यार देने लग जाएंगे। दादी जी तो ऑलरेडी हमारी साइड है।